ओम शांति। आज की मुरली से मधुर महावाक्य हैं। आज 13 नवंबर 2024। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। प्रश्न है, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर है, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएं। श्रीमत कहती है ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भल कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। ओम शांति। बाबा कहते, अभी ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, तो अनुभव करें हम किसके सामने बैठे हैं? परम पिता परमात्मा के। बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमें शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। बाबा कहते, अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर ये सब समझाना है। हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। सारी दुनिया की, बाबा कहते, सभी अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अभी हम सब भाई पतित हैं। एक भी पावन नहीं, सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। ये है ही पतित विकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। तभी उसको दशानन कहा गया, यानी 10 शीशों वाला। बाबा कहते, बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ कि हम आत्माओं का वह बाप है। सभी ब्रदर्स हैं, पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वे है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि की किचड़ा पट्टी निकल जाए। जो हम सर्वव्यापी कहते हैं, बाबा कहते हैं, वो कोई काम का नहीं है। अल्फ पहले पढ़ाना है, बोलो यह है, पहले अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ सर्वव्यापी नहीं है, ऐसे बच्चे लिखें। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, अल्लाह। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, यह पक्का कराओ। बाबा कहते, अच्छा फिर ये बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। ये चक्र अनादि बना बनाया है। इक्वल कैसे है, इसको जानना पड़े। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सबकी एज माने हर युग की एज इक्वल है। बाबा कहते इसको फिर जानना पड़ेगा ना, उसके लिए आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाबा कहते सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उनको कहा जाता स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। वहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है।
उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास है, देवी देवताओं के चित्र है ना, माने होकर गए तभी तो निशानियां हैं। तो शिव बाबा कहते हैं ये चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा, विष्णुपुरी ही बदल राम सीतापुरी बनती है। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है ना, राम सीता की भी डिनाइस्टी चलती है। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग। रावण का राज्य है, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम फिर बन जाता है। बाबा कहते सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। नियम तो सबके लिए एक जैसे है ना। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। सतो रजो तमो में आत्मा आती है, माने हम बच्चों की आत्मा आती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विक्रम का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में तो विक्रम होता नहीं है। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता है, मतलब उसका कोई सुख अथवा दुख का खाता नहीं बनता है। बाबा कहते हैं गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो ये बातें, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने, जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उनको ही सतयुग कहा जाता है। और फिर यहाँ फिर यह कर्म विक्रम ही होते हैं, जिसको कलयुग कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर। बाबा दोनों ही तरफ की बातें सुनाते हैं, दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताते। बाबा कहते एक एक बात अच्छी रीति समझे। बाप टीचर ने क्या समझाया, अच्छा बाकी है गुरु का कर्तव्य। उनको बुलाया ही है, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बनता है। जैसे सोना वैसा जेवर भी बनता है, माने जैसे आत्मा की क्वालिटी उसी तरह फिर शरीर भी मिलता। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान बनेगा ना। बिना मिलावट के सोना कितना प्योर होगा। अलाय डालने से माने खाद डालने से फिर तमो प्रधान बन पड़ता है। तो आत्मा में कौन सी अलाय डलती हैं? 5 विकारों की। बाबा कहते हैं पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। फिर अब तमो प्रधान है, पहले प्योर सोना है। नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र। खाद पड़ती जाती है, ये बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। सदगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को गृहस्थ से किनारा कराना। तो ये सारी नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप ही आकर देते हैं। बाबा ही आकर बताते हैं ना बच्चे अब ये ड्रामा ही पूरा हो रहा है, फिर शूट हो रहा है और फिर नया ड्रामा में हम प्रवेश करेंगे। तो ये सारी नॉलेज बाबा ही आके समझाते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है, इसलिए कहते हैं सदा शिव। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धरती हैं। हम आत्माएं जैसे जैसे शरीर लेंगी, हर शरीर का नाम बदली होता जाएगा। पर बाबा तो सदा शिव है। बाप को बुलाते हैं परंतु उन्हें जानते नहीं। वे कैसे भाग्यशाली रथ में आते हैं तुमको पावन दुनिया में ले जाने। तो बाप समझाते हैं मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में हैं, पूरा 84 जन्म लेते हैं। राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। पहले नंबर में है कृष्ण,
राजाओं के राजा में भी पहले नंबर में है कृष्ण। वह नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी, फिर ब्रह्मावंशी बनते हैं। गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन, और सीधा बाबा फिर आयरन से डायमंड बनाते हैं। फिर दोबारा ये चक्र घूमेगा, फिर गोल्डन में जाएंगे। बाबा कहते फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं मुझ एक अपने बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा में तो जरा भी ये नॉलेज नहीं थी, मैंने ब्रह्मा बाबा की आत्मा में। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। वंडर है ना, एक ही आत्मा का कल्प कल्प का पार्ट है, तो कितने भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा बाबा का रथ। कितना बाबा को नशा रहता होगा कि स्वयं भगवान हर कल्प मेरे शरीर में आएंगे। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं। औरों का तो सबको मालूम है ही, मैंने और धर्मों का सबको पता है, पर देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ किसी को पता नहीं। बाबा कहते इनका कोई को पता नहीं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण श्री कृष्ण तो है ही सत्युग का रहवासी। उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके, भाई सत्युग के अलावा तो उन्हें कहीं नहीं देखा जा सकता। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। पुनर्जन्म तो आत्मा लेगी ना, जो पहले जन्म में श्री कृष्ण है अगले जन्म में वो श्री कृष्ण नहीं होगी, आत्मा वही है, पर हर जन्म में नाम बदली होता है। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा शरीर लेता है। यह बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। ये तो सब ड्रामा रिपीट होता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते जाते हैं, क्योंकि समय रुकता नहीं है। समय चलता जाएगा, युग अपने समय पे आएगा, पाठ बजेगा और फिर बदल जाएगा। अभी अभी समय कहाँ पर है? संगम युग पर। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर। भगवान के आने का समय कब है? संगम युग। ये हमको अंदर में पक्का करना है। बाप हमारा बाप टीचर गुरु है, तो फिर सतो प्रधान बनने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तो हम सोचे विचार करें धर्म कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? नहीं। मैं काला, मैं गोरा, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरा पद, ये मेरा, जहां हमने मैं और मेरा जोड़ा हुआ है वो सब देह के धर्म है। मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं बहुत बुद्धिमान, मैं बहुत कमजोर, ये देह ने पकड़े हुए हैं। देह के हिसाब से हमने अपनी धारणाएं बना ली हैं। पर बाबा कहते हैं, क्या कहते? बच्चे तुम तो मेरी संतान हो, तुम तो आत्माएं हो। और आत्मा का क्या धर्म है? वो शांत है, वो पवित्र है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इन सब से, इन सब धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। वापिस अपने घर जरूर जाना है, आत्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा, शरीर का पद पोजीशन नहीं जाएगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वे है ही मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। परम धाम में, शांति धाम में कोई कर्म नहीं है, आत्मा एकदम साइलेंट स्वरूप में है। बाबा कहते हैं पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पावे, परंतु मुक्ति तो किसको मिल ना सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ कर ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मुक्ति को पा नहीं सकते। थोड़ा समय रेस्ट मिलेगा, कब तक? जब तक आत्मा का पाठ नहीं खुलता। लेकिन उसको मोक्ष नहीं कहा जाएगा। वो कुछ समय के लिए मुक्त है, परंतु पाठ में तो फिर भी आएगी।
शिव बाबा कहते हैं बच्चे वे सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत जो दुनिया में कहते हैं हम मोक्ष पाएंगे, हम दोबारा इस धरती पे नहीं आएंगे। हाँ, कुछ समय के लिए नहीं आएंगे, पर जब समय आएगा उनका तो फिर से आएंगे। देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, कर्मों अनुसार ही श्रेष्ठ और भ्रष्ट बनते हैं। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो देवताओं ने ऐसे कर्म करे तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। अब सब नमन कर रहे हैं तो माने वो सबसे श्रेष्ठ हैं। परंतु यह भी किसको पता नहीं, अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस है, वह यहाँ कैसे आएगा। ना उसने गीता सुनाई, सिर्फ देवता था इसलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। देवता है पावन, खुद पति ठहरे, कहते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। आप हमको ऐसा बनाओ। भगवान को कहते हैं हे प्रभु आप हम पे तरस करो, आप ही हमें अपने जैसा बनाओ। शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो। वह कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते नहीं हैं। मतलब जीवन मुक्त सतयुग त्रेता और जीवन बंध द्वापर और कलयुग। बाबा कहते हैं इसलिए उन्हें पुकारते हैं मुक्ति दो, क्योंकि शिव बाबा स्वयं मुक्त है, पाठ से न्यारे हैं। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं, क्योंकि ड्रामा को दूर से कौन देख रहे, केवल परमात्मा। अभी तुम समझते हो बाबा और मम्मा के हम सब बच्चे हैं, उनसे हमें अथाह धन मिलता है। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते हैं, बेसमझ तो जरूर दुखी ही होंगे ना। अथाह दुख भोगने पड़ते हैं, तो ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रखनी है। एक बेहद के बाप को न जानने के कारण कितना आपस में लड़ते रहते हैं। आर्फन बन पड़े हैं निधन के, वे होते हैं हद के आर्फन्स, ये हैं बेहद के आर्फन्स। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, अभी है ही पतित आत्माओं की दुनिया, पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में ये सब बातें हैं ना। बाबा हमारे को बुद्धि देते हैं इन बातों को समझने की। तो बाबा पूछ रहे हैं तो बुद्धि में ये सब बातें हैं ना। तो बोलो हाँ जी बाबा। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हम टेम्परेरी संगम युग पर खड़े हैं। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से नई बन रही है, नई दुनिया का भी पता है। पुरानी तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। वंडरफुल है ना, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को ये याद रहना चाहिए, फिर भी वह याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेंगे। कितना अंतर पड़ जाता है, माने पुरुषार्थ से अंतर पड़ जाता है। अब बाप तो समझाते रहते हैं बच्चों को धारणा करनी है, एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि युग तोड़ देगी। माया बहुत धोखा देती है। बाबा मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। चित्र में देखा लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे कि बुद्धि और तरफ क्यों जाती है। आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आश पूरी हुई। समझा अब यह नई दुनिया आती है और हम यह बनेंगे। बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी, पक्का निश्चय हो गया साक्षात्कार से। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ तो बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। ये हुई ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश कर यह बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया। तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ। सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए। एक दो को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए हैं। आत्मा पवित्र होती जाती है, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए। समझते भी हैं, फिर भी माया भुला देती है।
तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो तो कहते हैं कल आएंगे। दूसरे दिन माया खल्लास कर देती है, आते ही नहीं। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते हैं। कहते भी हैं हाँ जरूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती है बाबा की बातों को, रेगुलर होने नहीं देती है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया वह जरूर करेंगे, और कोई हट्टी है नहीं। तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे। विनाश होना है, स्थापना भी होती जाती है। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी। एम ऑब्जेक्ट ये है ना, बाबा क्या लेके आए हमारे लिए? एम ऑब्जेक्ट कि बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो और पढ़ के ये पद पाओ। ये याद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अभी हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे से कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। सभी आत्माओं का बाप का परिचय दे कर्म अकरम विक्रम की गुह्य गति सुनानी है। पहले अल्फ का ही पाठ पक्का कराना है। फिर वरदान है, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई। यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और सदा खुशहाल है। स्लोगन है, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो। तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारा क्या लक्ष्य रहे, हमें सबकी दुआएं लेनी है, देनी भी है और लेनी भी है। तो लेने का माध्यम है पहले देना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।